सुबह के नमाज का वक्त हो गया है। मैं आपके वजू के लिए पानी लेकर आता हूं। डिबिया में जरूर कोई राज है जो दरवेश ने आज तक मुझे नहीं बताई। इस डिबिया को दरवेश खजाना सुलेमानी से लेकर आया था। दरवेश उस छोटी सी परी से क्या बातें कर रहा था? उस डिबिया की हिफाजत वो अपनी जान से भी ज्यादा करता है। आखिरकार ऐसा क्या है इस डिबिया में? जरूर कोई राज है जो दरवेश मुझसे छुपा रहा है, मगर मैं इस राज को मालूम करता जरूर मालूम करता। बरखुरदार जमाल। हाँ जी, वजू के लिए पानी लाए? जी अभी लाता हूं मेरे मोहतरम, अभी लाता हूं। जरा जल्दी करना, 4 दिनों का सफर रह गया है। हमें यहां से जल्दी रवाना हो जाना चाहिए। फिर क्या हुआ नाबीना फकीर? सुधरने के बाद क्या तू फिर बिगड़ गया? अमीरुल मोमिनीन, जब मुझे मालूम हुआ कि अब हमारा सफर सिर्फ 4 दिन और 4 रातों का रह गया है, तो 2 दिनों तक मैंने सहराए दरवेश की खूब खिदमत की। जब रोटी नहीं मिलती थी तो मैं उसे जंगल से फल लाकर खिलाया करता था, और रोज रात को मैं उसके पैर दबाया करता था। मैंने हर तरह से उसका ख्याल रखा, लेकिन एक रात मुझे ख्याल आया कि 4 दिनों के बाद दरवेश खजाने के चारों ऊँट को लेकर अपने वतन रेगिस्तान चला जाएगा। उसके पास 4 ऊंट और 1 गिलस्पी डिबिया होगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं होगा। इस ख्याल के आते ही मेरी ईमानदारी बेईमानी में बदल गई और लालच ने मेरे दिल और दिमाग को काबू में कर लिया। मेरे लालची दिल ने मुझे समझाया कि जो इंसान मौके से नाजायज फायदा नहीं उठाता वो बेवकूफ होता है। ऐसा मौका फिर कहां हाथ आने वाला है? और मैंने वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या किया तूने? कर परख जमाल। जरूर जवाहर के लालच में मैंने दरवेश की पानी वाले मस्किजा में अपने ही खंजर से सुराख कर दिया। बेटे जमाल, हाँ? जरा मेरे पानी का मशकीजा तो देना। अच्छा, ये लो। बेटे जमाल, हाँ? मशकीजा खाली कैसे हुई? मुझे क्या मालूम?
इसमें तो इतना बड़ा सुराख है। ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो जमाल, मैं कर सकता हूं? मैं क्यों करूंगा? अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं मुश्किल करके तुम्हें पानी पिला कर देता। दरवेश, मुझ पर यह इल्जाम न लगाओ, वरना मैं ये सफर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, ऐसी बात ना कर जमाल। देख, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे अपने मशकिला से पानी पीने दो। ये सही है दरवेश कि तुमने मुझे उस जालिम आका से बचाया, मगर तुझमें और उस जालिम आका में कोई फर्क नहीं। वो मुझ पर जुल्म करता था और तुम प्यार से पेश आता है, प्यार से। मगर नाइंसाफी तो तुम भी कर रहे हो। तुम भी तो नाइंसाफी कर रहे हो मेरे साथ। कैसी नाइंसाफी? अरे नाइंसाफी नहीं तो और क्या? ये सारी दौलत, ये सारा खजाना सुलेमानी मेरी वजह से तुम्हें हासिल हुआ है, मेरी वजह से। और मैं तेरी वजह से नहीं जमाल। मेरे 21 साल की मेहनत, रियाजत, नफ्स खुशी और सब्र के साथ वजीफे की वजह से मिली है। अरे तू तो मेरे साथ एक मजदूर की हैसियत से था और वो मजदूरी मैंने तुझे दी है। ये दौलत तेरे रेगिस्तान में पानी की अमानत है और इस अमानत में से किसी को देने का मुझे कोई हक नहीं, इसलिए तुझे और दौलत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जमाल, मुझे पानी दे दे, एक घूंट पानी पिला दे, मुझे पानी दे। तो मुझे भी पानी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा जुल्म ना कर जमाल। देख, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। मेरा भी गला प्यास से सूखा जा रहा है। मुझे पानी दे जमाल, मुझे पानी दे। ठीक, एक घूंट पानी की कीमत 1 मिनट। बोलो, मंजूर है? अरे ये तो मेरी रहम दिली है कि मैं तुझे पानी देने के लिए तैयार होगा, वरना इस रेगिस्तान में प्यास से तू तड़प तड़प कर मर जाएगा। और ये सब मालो दौलत, ये खजाना है सुलेमानी से लगे हुए ऊंट यही रह जाएंगे, इनका कोई वारिस नहीं होगा। इस रेगिस्तान में ये सारी दौलत यही धरी रह जाएगी। बोल, मंजूर है? एक घूंट पानी, एक सुलेमानी ऊंट। मंजूर है? मंजूर है। ला, एक बूंद पानी दे दे जमाल, एक बूंद पानी दे दे, एक घूंट ले, बस। बस, और नहीं, सिर्फ एक घूंट का वादा था और ये एक घूंट मेरा हो गया। अफसोस, मैं अपने अंगूठी वाले मददगार जिम को बुला नहीं सकता। उसने मुझसे कहा था, मुफ्त की दौलत मिल गई, यही बहुत है। दौलत की हिफाजत करके उसे घर तक पहुंचाना खजाना सुलेमानी के उसूल के खिलाफ है। उसने कहा था कि आइंदा मुझे मत बुलाना। उसने सच कहा था, दौलत हासिल करना फिर भी आसान है, लेकिन उसकी हिफाजत करना कितना मुश्किल। हर काम एक नया इम्तिहान। जमाल, एक घूंट पानी दे दे जमाल, एक घूंट पानी दे दे जमाल। चलो, अभी और सफर तय करना है। आओ। जमाल, पानी दे दे जमाल, जमाल पानी पिला दे। जमाल,
दुनिया में पानी भी कितनी अहम चीज है। अगर पानी ना मिले तो इंसान इस रेगिस्तान में प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे। जमाल, क्यों? ठीक कहा साहिरा दरवेश। जमाल, पानी पिला दे। रहम कर जमाल, मुझ बूढ़े पर रहम कर। मैंने तुझे जिंदगी अता की है और तू मुझे मौत दे रहा है। जमाल, मुझे पानी पिला दे। इतना जुल्म ना कर कि जुल्म भी शर्म से पानी पानी हो जाए। मुझ बूढ़े पर रहम कर। जमाल, मुझे घूंट पानी नहीं, मुझे खूब पानी पिला दे जिससे मेरी प्यास बुझ जाए। जमाल, मुझे पानी पिला दे। जमाल, तू भी मेरी दौलत की प्यास बुझा दे। ये तीनों ओट मुझे दे दे। 3 घूंट पानी मेरे हाथ में, 3 घूंट पानी, और इसके बदले ये तीनों घूंट मुझे दे दे। ले ले जमाल, ले ले, लेकिन मुझे पानी पिला दे। जमाल, मुझे पानी पिला दे। 1, 2, और जमाल, 3, बस। अब और नहीं मिलेगा जमाल। और अगर पानी पीना है तो वो दे, वो सामने तालाब है। जा जा जाकर ढेर सारा पानी पी ले और अपनी प्यास बुझा ले। जा। बेवकूफ दरवेश। इस वक्त तूने 3 घूंट मेरे से पानी पीकर अपने तीनों ओट मुझे दे दिए। जमाल, मुझे मालूम था कि सामने तालाब है, मगर मैंने तुझे बताया नहीं। और अब इस 3 घूंट पानी के बदले ये तीनों ओट मेरे हैं। तुझसे तीनों ओट मैंने ले ली। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, सबसे अमीर। मैं 4 ऊँटों का मालिक बन गया। इन 4 ऊँटों का। इसी कहते हैं नहीं जमाल, झूठ और कमीनेपन को किस्मत नहीं कहते। तूने किस्मत को धोखा दिया है। याद रख जमाल, किस्मत तुझे जब ऐन मौके पर धोखा देगी तो तू कहीं का नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। थोड़ी देर के बाद मेरे मुल्क की सरहद आ जाएगी और मैं तुझे छोड़कर अपने मुल्क मिस्र चला जाऊंगा। मेरे वतन की सरहद आने से पहले तू मुझे वो डिबिया दे दे। वो डिबिया कि तूने अपने पास छुपा कर रखी, वो तुम्हें डिबिया ला मुझे दे दे। नहीं जमाल, मैं कहता हूं दे दे मुझे। नहीं जमाल, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो खजाना सुलेमानी वाली डिबिया मुझे दे दे। ऐ जालिम बेईमान, खुदा से डर। तूने मेरा तो सब कुछ छीन लिया है। अब मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा तो मुझसे मत छीन। नहीं जमाल, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। आखिर इस दुनिया में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा कर रखता है? इस छोटी सी परी से आखिर तू क्या बातें करता रहता है? बता है मेरे कमीन साथी, मेरे सहराई दरवेश, बता मुझे। नहीं जमाल, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं नहीं बताऊंगा। मैं 4 ऊँटों का मालिक बन गया, इन 4 ऊँटों का। नहीं जमाल, झूठ और कमीनेपन को किस्मत नहीं कहते। तूने किस्मत को धोखा दिया है। याद रख जमाल, किस्मत तुझे जब ऐन मौके पर धोखा देगी तो तू कहीं का नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। थोड़ी देर के बाद मेरे मुल्क की सरहद आ जाएगी और मैं तुझे छोड़कर अपने मुल्क मिस्र चला जाऊंगा। मेरे वतन की सरहद आने से पहले तू मुझे डिबिया दे। ऐ जालिम बेईमान, खुदा से डर। तूने मेरा तो सब कुछ छीन लिया है। अब मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा तो मुझसे मत छीन। नहीं जमाल, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। आखिर इस दुनिया में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा कर रखता है? उस छोटी सी परी से आखिर तू क्या बातें करते रहता है? पता है मेरे कमीन साथी,
मेरे सहराई दरवेश, बता मुझे। नहीं नहीं जमाल, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं नहीं बताऊंगा जमाल। कोई बात नहीं, वक्त आएगा तो तू खुद ब खुद ही मुझे सब कुछ बताएगा, सब कुछ। मेरी चालाकी, मेरी धोखेबाजी, मेरी बेईमानी, मेरे कमीनेपन की तो दाद शैतान भी देता है, शैतान। और वो मुझे अपना उस्ताद मानता है, उस्ताद। चलो, अब तो सिर्फ 2 दिन और 2 रातों का सफर बाकी है, बस सिर्फ 2 रात और 2 दिन। वो सफर पूरा होने के पहले तू मुझे वो डिबिया जरूर दे, जरूर दे। सफर पे आगे चलो। खजाना सुलेमानी। शैतानी बाप। ए शैतानी बाप, बादशाह जिन, ए फर्जने फरमा बरदार मुखबिर जिन, क्या खबर लाए हो? खबर बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक ऐसी खुशखबरी जो आंखों देखी कानों सुनी खबर है, जिसका चश्मदीद गवाह मैं खुद हूँ। चश्मदीद गवाह? क्या देखा तुम्हारी आंखों ने फौजन? खजाना सुलेमानी। खजाना सुलेमानी? खजाना सुलेमानी। शैतानी बाप, हमारा शैतानी खानदान सदियों से जिस सुलेमानी खजाने की बातें सुन सुनकर तड़पता रहता है, ये वही खजाना सुलेमानी है। ये खजाना सुलेमानी की बातें तो 1000 साल से मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारी तो उम्र अभी 500 साल है। मेरे बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों से और उनके बुजुर्गों ने अपने बाप दादाओं के बुजुर्गों से जो खजाना सुलेमानी के बारे में सुना है कि खजाना सुलेमानी जमीन और आसमान के बीच में एक तिलिस्मी महल है जिसमें वो खजाना है। लेकिन आज तक हम में से किसी शैतानी जिन ने खजाना सुलेमानी के दीदार नहीं किए हैं। मेरे 3000 बेटे बेटियां और बीवियां उसी खजाने सुलेमानी के दीदार के लिए तरस रहे हैं। जल्दी बता, जल्दी बता, कहाँ है वो खजाना सुलेमानी? वो खजाना 4 ऊँटों पर 2 आदमियों के साथ हमारे मुल्क से गुजरते हुए मुल्क के रेगिस्तान की तरफ जा रहा है। वो 2 आदमी जवान हैं या बूढ़े? एक बूढ़ा है और एक जवान। तो उस जवान की शादी मैं अपनी कुंवारी बेटी तबले गुलगुला के साथ करूंगा, जिसकी उम्र सिर्फ 150 साल है। क्यों बेटी तबले गुलगुला? मेरे बड़े भाई मुखबिर जिन उस आदमजात को जल्दी पकड़ कर लिया। सब्र कर, जल्दी मत कर तबले गुलगुला। जब खजाना सुलेमानी आएगा तो वो जवान भी साथ में आएगा। फर्जंद, जाओ उन्हें वहां से गायब करके यहाँ उठा के ले आओ। जो हुक्म बादशाह जिन, जो हुक्म शैतानी बादशाह जिन। चालाक दरवेश,
अब तेरी चालाकी नहीं चलेगी। ला, ये तिलिस्मी डिबिया मुझे दे दे। नहीं दूंगा। नहीं देगा तो मैं तुझसे छीन लूंगा। अरे मेरा सब कुछ तो तूने छीन लिया है जालिम लुटेरे। मेरी जिंदगी भर के वजीफे की कमाई, खजाना सुलेमानी से भरे ये चारों ऊंट, ये दौलत जो मेरे वतन के रेगिस्तान के पानी की अमानत थी, मजबूर होकर मैंने तुझे दे दी है। अब ज्यादा लालच ना कर, लालची नमक हराम भेड़िए। अब क्या तू मेरी जान लेगा? तेरी जान तो ये रास्ते ले लेंगे, ये पहाड़, ये सहरा ले लेंगे। ऐ सहराई दरवेश, अब जिन रास्तों पर मैं तुझे अकेला छोड़कर जा रहा हूं, उन रास्तों से तू भटक भटक कर, भूख प्यास से तड़प तड़प कर खुद ब खुद ही अपनी जान दे देगा और अपने रेगिस्तान के वतन को नहीं पहुंच पाएगा। तू तो ऐसे ही मर जाएगा। इसलिए वो अजीब व गरीब तिलिस्मी डिबिया जो तूने इसमें छुपा रखी है, ला मुझे दे दे, मुझे दे दे। नहीं दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ये तिलिस्मी डिबिया नहीं दूंगा जमाल। ओह, तो ये तिलिस्मी डिबिया तेरे जान से भी ज्यादा बेशकीमती है, इसलिए तू मुझे नहीं देगा। अब तो मेरे डिबिया जरूर जमाल। ला निकाल। मैं नहीं दूंगा, मुझे दूंगा। दे दे, वरना मैं अभी तुझे मार डालूंगा। मैं नहीं दूंगा जमाल। मैं कहता हूँ दे दे डिबिया। मैं नहीं दूंगा जमाल। मैं कहता हूँ सराय दे दे डिबिया। नहीं दूंगा जमाल। दे, नहीं दूंगा। मुझे दे, नहीं दूंगा जमाल। सुलेमानी, ये मुझे कहाँ उठा कर ले आया तू? कबले गुलगुला, कबले गुलगुला ले आया आदमजान, शैतान बाप ले आया खजाना सुलेमानी। सुलेमानी खजाना, ये मेरा है, मेरा है, मेरा ही है, मेरा। लेकिन अब ये खजाना हमारा है। और ये मेरा है आदमजान। नहीं, मेरा मेरा क्या करेगी तू? हाँ, तुझसे शादी करूंगी। शादी? हम नेकी और अच्छाई की जिन नहीं, हम बुराई और शैतानों के जिन हैं। मैं शैतानी जिन की बेटी और तू आदमजाद। हम दोनों से जो बच्चे पैदा होंगे वो जानवरों से भी ज्यादा जानवर, शैतानों से भी ज्यादा शैतान, कमीने, बदमाश, जलील, खूनी बच्चे होंगे जो इस दुनिया को बर्बाद करने में हम शैतानों की मदद करेंगे। वैसे भी है आदमजाद जमाल, तूने बहुत जुल्म किए हैं। तुझे मेरा नाम भी मालूम है? तूने दुनिया में जो जुल्म, गुनाह, ऐश, आवारगी और बेशर्मी के काम किए हैं, वो कहानियां हम शैतानों के दरबार में पहुंचती रही हैं और हमने तुझे अपनी बिरादरी में शामिल किया था, क्योंकि तुझ में वो सब खूबियां हैं जो एक शैतान में होती हैं, जो अपने बूढ़े माँ बाप को रुलाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं और उनके बुढ़ापे को जलीलो ख्वार करते हैं। वो शैतान ही तो होते हैं। बस मैंने फैसला किया है कि तुझसे अच्छे शैतानी दामाद हमें मिल ही नहीं सकता। और मुझ जैसी शैतानी बेटी, खूबसूरत बीवी तुझे नहीं मिलेगी। अगर मैं तुझसे शादी ना करूं तो? हाँ? कोई बात नहीं, हम शैतानी लोग बिना शादी के भी मियाँ बीवी बन के रह सकते हैं। मेरा मतलब है अगर मैं तेरे साथ बिल्कुल ही ना रहूं तो? वो भी हो सकता है। हाँ? तू न रह, मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तेरे जिस्म में बदरूह बन के घुस जाऊंगी, फिर तो जमीन में, आसमान में, पत्थरों पर चिल्लाता फिरता रहेगा।
तेरी उम्र क्या है? अभी तो मेरी उम्र 30 साल की है। अब तो तू पैदा भी नहीं हुआ है। मेरी उम्र तो 150 साल की है। हाँ, 150 साल की? अब जाओ और बेकार वक्त खराब ना करो। ले जाओ इसे और दूल्हा बनाकर ले आओ। जाओ। चल मेरे शहरे आदमजाद। मेरे सराय दरवेश, इस 150 साल की मेरी होने वाली बीवी से मुझे बचा ले। बचा ले सराय दरवेश, बचा ले मुझे। खुल जाए चश्मे दफीना, खुल जा। क्या हुक्म है मेरे आका? ये बताए मासूम परी, अब मेरे खजानाए सुलेमानी के उन 4 ऊंटों का क्या होगा? जब से मैं खजानाए सुलेमानी लेकर चला हूं, हालात से परेशान और अपनी जिंदगी से बेजार हो गया हूं। मुझे अगर अपने वतन रेगिस्तान में पानी लाने की नेक नियति नहीं होती तो मैं सब दौलत छोड़कर अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजार देता। अल्लाह के बंदों की खिदमत करना भी अल्लाह की इबादत के बराबर है। नेक नियत सहराई दरवेश, तेरे 21 साल के वजीफे के बाद तुझे मददगार जिन ने कहा था कि बेशुमार दौलत बेहिसाब मुसीबतें लेकर आएगी, मगर तूने मददगार जिन की बात नहीं मानी। तू अपने फैसले पर अटल रहा क्योंकि तेरा मकसद नेक था और एक ही मकसद था कि किसी तरह खुदा की मखलूक को, इंसानों, हैवानों और परिंदों को पानी मिले। सदियों से बांझ पड़ी जमीन पेड़ पौधे उगाकर अपनी कोख को हरी बनाए। इतने अजीम मकसद के ऐ अजीम इंसान, ना घबरा। तेरी नेक नियत कामयाबी के लिए तो फरिश्ते भी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। तू मुसीबत और सब्र के हर इम्तिहान में कामयाब हुआ है। अब अगर तूने हिम्मत हार दी तो नाकाम हो जाएगा, कामयाब नहीं होगा। कामयाब नहीं होगा? हाँ मेरे आका, बस देख पर्दे गैब से क्या जाहिर होता है। हिम्मत रख, अल्लाह को पुकार। तेरा शुक्रिया है मेरी नन्ही मुन्नी मासूम परी। अब तुझे इजाजत है। शुक्रिया मेरे आका। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, एहसान है कि तूने मुझे सब्र और हिम्मत अता की है। अब मंजिल थोड़ी दूर है, मुझे और सब्र की ताकत अता कर। इन नासाजगार हालात को बर्दाश्त करने की हिम्मत अता कर। मेरे अल्लाह, मेरा वो खजानाए सुलेमानी मुझे वापस मिल जाए। इस शादी से खुश होना मेरे आदमजाद दामाद। मैं तेरी बेटी से शादी करके बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे बाप बादशाह, ये सारा खजाना तो तेरा ही है, ये सब तेरा है। मगर तेरा ये दामाद चाहता है कि शादी की खुशी में मैं अपने हाथों से तुम सबको एक बेहतरीन तोहफा पेश करूं। पेश करो ऐ फर्जंदे वफादार, पेश करो। अभी लाया, अभी लाया। दरवेश ने कहा था कि अगर तिलिस्मी नकाब को कोई भी नापाक पहन लेगा तो वो बुत बन जाएगा। इन शैतानों से बचने के लिए वही नकाब मुझे इनके चेहरे पर पहनना। लो, ये सब तुम लोग अपने अपने चेहरों पर पहन लो। हाँ, तुम भी लो। ये लो मेरी खूबसूरत बीवी और मेरे खूबसूरत बाप, ये तुम लो और ये तुम लोग भी लो। लो
सब अपने अपने चेहरों पर लगा लो। ये सब सोने के बने हुए हैं। हाँ, सब सोने के बने हुए हैं। इसे पहनकर तुम लोग खूबसूरत से और खूबसूरत बन जाओगे। हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। पहन लो, अपने चेहरे पर पहन लो। आए थे जमाल को अपना दामाद बनाने के लिए। इस जमाल को आ जाओ मेरे ऊँटों। तेरा शुक्र है मेरे रब कि तूने खजाना सुलेमानी को वापस यहां तक भेज दिया है। तू क्या समझता है कि तेरी दुआओं की वजह से खजाना सुलेमानी वापस मिले हैं? नहीं, ये तेरी दुआओं की वजह से नहीं, मेरी चालाकी और होशियारी की वजह से वापस आए हैं। यह खजाना सुलेमानी क्यों, समझे तुम? अब ला वो डिबिया, वो तिलिस्मी डिबिया मुझे दे दे। नहीं जमाल, वो तिलिस्मी डिबिया तुम मुझसे मत मांग, मुझे नुकसान पहुंचेगा। क्यों? अरे नुकसान पहुंचेगा तो मुझे पहुंचेगा, तुम्हें तो नहीं। ला मुझे दे दे। नहीं जमाल, वो डिबिया मैं तुझे नहीं दूंगा। ठीक है, अगर तू नहीं देना चाहता है तो कोई बात नहीं। आज के बाद मैं तुझसे वो डिबिया कभी नहीं मांगूंगा, कभी नहीं। शाबाश मेरे बेटे जमाल, मैं बहुत खुश हूं कि तूने आज पहली बार मेरा कहना माना। आओ जमाल, सफर पर चले, आओ। खुल जा, खुल जा डिबिया, डिबिया खुल जा, खुल डिबिया, डिबिया, डिबिया खुल जा, खुल जा डिबिया, डिबिया, डिबिया खुल जा, खुल जा। खुल जा डिबिया, डिबिया खुल जा, खुल डिबिया, डिबिया खुल जा, खुल जा डिबिया, डिबिया खुल जा, खुल। मेरी तिलिस्मी डिबिया, मेरी तिलिस्मी डिबिया।
जा दिव्या, दिव्या खुल जा, खुल जा दिव्या, दिव्या, दिव्या खुल जा, खुल जा। दिव्या, दिव्या खुल जा, खुल जा, खुल जा दिव्या, दिव्या, दिव्या खुल जा, खुल जा, खुल जा दिव्या, दिव्या खुल जा। मेरी तिलिस्मी डिबिया, मेरी तिलिस्मी डिबिया। जमाल, जमाल वो डिबिया मुझे दे दूंगा इस डिबिया को, लेकिन पहले ये बता इस तिलिस्मी डिबिया के खुलने का राज क्या है? बता मुझे। नहीं बताऊंगा जमाल, नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तू? नहीं बताऊंगा जमाल। मैं अभी तुझे बताता हूँ, अभी तुझे बताता हूँ कि मैं तेरा क्या करूंगा। जमाल, जिससे तू मजबूर होकर इस डिबिया के खुलने का राज बताएगा। ऐ मेरे हमसफर सहराई दरवेश, तेरा मेरा सफर अब यही खत्म होता है। अब मैं तुझे यही कत्ल कर दूंगा और इन 4 ऊँटों को लेकर मैं अपने वतन मिस्र को रवाना हो जाऊंगा और तू यही तड़प तड़प कर मर जाएगा, समझा? नहीं जमाल, मैं नहीं मरूंगा। जब तक मेरी आरज़ू पूरी नहीं होगी मैं नहीं मरूंगा। ए बेज़मीर बेईमान इंसान, एहसान फरामोश इंसान फिर भी अच्छा होता है। एहसान फरामोश का मतलब होता है एहसान भूल जाने वाला। भूल जाने वाले इंसान को एहसान कभी याद भी आ सकता है, लेकिन तू एक एहसान नाश है। तू ये जानता नहीं कि एहसान क्या होता है। ऐसा इंसान जालिम दरिंदे से भी खतरनाक होता है जमाल। अब तू ये जान गया ना कि मैं दरिंदा भेड़िया हूँ। अब तू जल्दी से इस तिलिस्मी डिबिया के खुलने का राज बता मुझे, बता। नहीं जमाल, ये राज मैं तुझे नहीं बताऊंगा। तू पछताएगा, तू बर्बाद हो जाएगा जमाल। जमाल, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, तू ये 4 ऊँट मुझे वापस कर दे। जमाल, ये दौलत अमानत है उन इंसानों की, प्यासे इंसानों की, हैवानों की, परिंदों की अमानत है, पेड़ पौधे फल फूलों की अमानत है। जमाल, ये दौलत उस रेगिस्तान में आने वाली जिंदगी के ख्वाबों की ताबीरें हैं। जमाल, उस रेगिस्तान के लिए दौलत मुझे दे दे, मुझे दे दे जमाल। रेगिस्तान में पानी आए ना आए तुझे उससे क्या? लोग प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे, तुझे उससे क्या? हाँ? मैंने प्यास से तड़प तड़प कर मरते हुए अपने माँ बाप छोटी बहन की लाशों से वादा किया था कि उस मौत के रेगिस्तान में पानी की शक्ल में जिंदगी लेकर आऊंगा। फिर कोई मेरे माँ बाप भाई बहन की तरह प्यासा नहीं मरेगा। जमाल, ये दौलत तुम मुझे देकर नेक काम करने दो। ये काम तेरा नहीं, खुदा का है, खुदा का। और खुदा अपना काम खुद ब खुद करेगा, क्योंकि उसने दुनिया बनाई है। तुझे नहर, पानी, इंसान, पेड़ पौधे, परिंदे, हमारों से लेना देना क्या है? हाँ? इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि दुनिया के सब मखलूक जानदारों में इंसान का दर्जा सबसे बड़ा है और सबकी खिदमत करने के लिए ही उसने इंसान को पैदा किया। खुदा की इबादत के लिए तो फरिश्ते ही बहुत थे, मगर खिदमत खल्क के लिए अच्छाई, बुराई, नेकी, बदी, हक और बातिल की लड़ाई में अच्छाई और नेकी और हक का साथ देने के लिए इंसान को पैदा किया। इंसान का फर्ज है कि वो अल्लाह के हुक्म को माने। तू लालच ना कर, जुल्म ना कर, अल्लाह से डर जमाल, अल्लाह से डर। अल्लाह से डरूंगा तो दौलतमंद कैसे बनूंगा? हाँ, दौलतमंद कैसे बनूंगा? अब जल्दी से इस दिव्या का राज बता दे, वरना इस खंजर से तुझे कत्ल कर दूंगा। बता। बताता हूँ, हाथ छोड़, बताता हूँ। ये तिलिस्मी डिबिया कैसे खुलती है, इसका राज बता। बोल, इस तिलिस्मी डिबिया को क्या बोलूं? इस डिबिया से बोल, खुल जा चश्मे दफीना, खुल जा। 3 बार बोल, खुल जाए चश्मे दफीना, खुल जाए चश्मे दफीना,
खुल जाए चश्मे दफीना। बताए तिलिस्मी परी, इस तिलिस्मी डिबिया का राज क्या है? ए दौलत के लालची गुलाम, इंसान नुमा शैतान, तू मेरा आका नहीं। मेरे आका सिर्फ नेक दिल फरिश्ता सीरत सहराई दरवेश हैं। मैं सिर्फ उनके सवाल का जवाब दूंगी। ए मेरी नन्ही मुन्नी मासूम परी, इस जालिम का खंजर मेरे खून का प्यासा है। मैं तो वो राज जानता हूँ। अब तू इस लालची इंसान को वो राज बता दे मासूम परी, बता दे। सुन ए संगदिल बेदीन बेईमान, इस तिलिस्मी डिबिया का राज ये है कि ये चश्मे दफीना है। जमीन में दफन छुपे हुए सब खजाने नजर आ सकते हैं। कैसे कैसे नजर आ सकते हैं? इससे नजर आ सकते हैं। इस सुरमेदानी में सुरमई सुलेमानी है। इसे कैसे लगाना है मेरे मोहतरम आका सहराई दरवेश से पूछ। बता, अब जल्दी बता दरवेश, अब जल्दी बता, इस सूरमे को कैसे लगाते हैं? इस सूरमे को एक बार में एक ही आंख में लगाना, दाई तरफ। बाई आंख में मत लगाना जमाल, दोनों आंखों में मत लगाना जमाल, सिर्फ दाई आंख में लगाना जमाल, दाई आंख में। इतनी बेशुमार दौलत, इतने हीरे जवाहरात के खजाने, इतनी दौलत, ये 4 ऊंट तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। इस सूरमे सुलेमानी को लगाने के बाद जमीन में दफन छुपे हुए सब खजाने नजर आ रहे हैं, हीरे मोतियों के बहते हुए दरिया नजर आ रहे हैं। मैं समझ गया, चालाक मक्कार दरवेश, आज तक तू मुझसे इस सूरमे सुलेमानी को क्यों छुपाता रहा? मुझे धोखा देता रहा? मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं तुझसे बदला लूंगा, जबरदस्त बदला लूंगा। मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा तेरी आंखें, ताकि तू ये खजाना ही नहीं देख सके। और अब मैं ये सुरमा अपनी दूसरी आंख में भी लगाकर देखूंगा कि और क्या क्या नजर आता है, और कितने खजाने हैं। नहीं जमाल, नहीं जमाल, दूसरी आंख में सुरमा मत लगाना जमाल। खामोश, लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। नहीं जमाल, वरना तू पछताएगा। उस परी ने तुझे दूसरी आंख में सुरमा लगाने से मना किया था, याद है ना जो उस परी ने कहा था जमाल? याद है, तुम और परी दोनों मिले हुए हो। तुम नहीं चाहते मैं दूसरी आंख में सुरमा लगाकर और ढेर सारे खजानों का पता मालूम कर सकूं। जमाल, चुप रहो दरवेश। जमाल, खामोश, जमाल, जमाल, दूसरी आंख में मत लगाना जमाल। खामोश फासिद दरवेश, मैं जानता हूं कि तू नहीं चाहता कि मैं दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान बन सकूं। जमाल, चुप। मैं अभी ये सुरमा लगाकर तुझसे बदला लूंगा, तेरी आंखें फोड़ दूंगा, समझा? जमाल, तेरी आंखें फोड़ दूंगा। जमाल, जमाल मत लगा जमाल। जमाल, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आंखें चल रही है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। मैं अंधा हो गया हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
दरवेश, मेरे आका, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले मेरे आका, मुझे बचा ले जमाल, मुझे बचा ले। जब मैं तुझे बचाना चाहता था तब तू बचा नहीं, तू माना नहीं। खुदा ने तुझे बार बार संभलने का मौका दिया लेकिन तू नहीं संभला जमाल। अब संभलूंगा, अब मैं संभल जाऊंगा। मुझे बचा ले दरवेश, मुझे बचा ले। नहीं जमाल, अब आका और गुलाम कोई तुझे नहीं बचा सकता। लालची इंसान, अब संभलने का क्या फायदा जब सब कुछ चला गया है। झूठ, मक्कारी और धोखे से फरेब से हासिल की हुई दौलत का यही अंजाम होता है जमाल। जो तूने अपने माँ बाप, बीवी और मेरे साथ जुल्म किए थे, उसकी सजा खुदा ने तुझे दे दी। अब तुझे ये सजा अकेले झेलनी होगी। अब तो तुझे यकीन आ गया जमाल कि अच्छे कामों का अच्छा ही अंजाम होता है और बुरे कामों का अंजाम एक दिन बुरा ही होता है। मुझे बचा ले दरवेश, खुदा के वास्ते मुझे बचा ले। अब मैं उनका सब कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे तेरी बात मानूंगा जमाल, दरवेश। मुझे माफ करना जमाल, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। खुदा हाफिज जमाल। मेरी आंखें, मेरी आंखें, मेरी आंखें, मैं अंधा हो गया, मैं अंधा हो गया, मैं अंधा हो गया, मैं अंधा हो गया। इस तरह से मैं अंधा हो गया। अपने जुर्म और गुनाह की चलती फिरती जिंदा तस्वीर बन गया मैं। दुनिया को नसीहत देने वाली सच्ची कहानी है तुम्हारी, बहुत ही इबरतनाक अंजाम है तुम्हारा। ऐ नाबीना फकीर, क्या तुझे याद है कि इस दर्दनाक अंजाम की इब्तिदा कहां से हुई थी? याद है, याद है अमीरुल मोमिनीन, मेरी बर्बादी की इब्तिदा मेरे बुरे दोस्तों से हुई थी। बुरे दोस्तों की सोहबत में बुरी औरतों से दोस्ती हुई। फिर शराब खाने और जुए खाने में पहले दोस्तों की खुशी के लिए जाता रहा, फिर आदत हो गई। बुरे दोस्तों की दी हुई आदतों ने ही उससे माँ बाप पर जुल्म करवाए, उन्हें खूब सताया, बीवी को तलाक दिलवाई। ये सब उन्हीं गुनाहों की सजा है। शराब, औरत और जुए की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझ जैसा शरीफ खानदान का बेटा चोर, दौलत का लालची बन गया और सहराई दरवेश जैसी नेक हस्ती को धोखा देता रहा, धोखा देता रहा। फिर कभी सहराई दरवेश से मिले? नहीं, वो सहराई दरवेश तो नहीं मिले, लेकिन सहरा में बहता हुआ उनका नेकी का दरिया जरूर मिला। बहुत जमाने के बाद एक दिन प्यास से तड़पता हुआ जब मैं उस दरिया पर पानी पीने पहुंचा तो मालूम हुआ उसी नेक दिल सहराई दरवेश का बनाया हुआ दरिया है। जो पहले नहर था अब दरिया बन गया है। ऐ नाबीना फकीर, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? तू अगर चाहे तो हमारे शाही लंगर खाने से जिंदगी भर खाना खा सकता है। ना, नहीं है अमीरुल मोमिनीन, नहीं। मैं मार खाकर ही खाना खाऊंगा, मार खाकर ही खाना खाऊंगा। हाँ। क्यों? अल्लाह ने तो मुझे सजा दी है, अल्लाह का फरमान है, और अल्लाह के आखिरी नबी रसूल पाक ने भी फरमाया है, जो नाफरमान औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाएगी, उन पर जुल्म करेगी, उस नाफरमान औलाद को मरने से पहले इसी दुनिया में अल्लाह सजा देगा। जो कुछ मैंने जुर्म किया है उसके मुकाबले में मेरी ये सजा मुझे कम नजर आती है। इसीलिए
इसीलिए मैं अपने उस जिस्म पर कोड़े लगवाता हूं जिस जिस्म के ऐशो आराम के लिए, उसके गुनाहों के लिए मैंने माँ बाप, अपनी बीवी और शरीफ इंसानों पर जुल्म किए हैं। इसीलिए मैं कोड़े लगवाता हूं, कोड़े लगवाता हूं। इसीलिए मैं अपने जिस्म पर कोड़े लगवाता हूं, कोड़े लगवाता हूं। अल्लाह 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 अल्लाह। बेगम आलिया जुबैदा, अंधे फकीर जमाल की कहानी सुनी आपने? हाँ सुनी हुजूर। हकीकत कितनी डरावनी और सच्चाई कितनी कड़वी होती है, ये अंधे फकीर जमाल को देखकर और उसकी कहानी को सुनकर एहसास हुआ। कभी कभी इंसान की जरा सी गलती उससे तमाशा बनाकर चौराहे पर खड़ा कर देती है। आपका क्या ख्याल है, इन सब बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ जमाल है? नहीं हुजूर आली, जमाल नहीं। इस बर्बादी का जिम्मेदार एक हद तक उसके माँ बाप भी हो सकते हैं। माँ बाप कैसे? माँ बाप कब चाहेंगे कि उनकी औलाद बिगड़कर बर्बाद हो जाए? जब माँ बाप अपनी औलाद की जरा जरा सी बुरी आदतों का ध्यान नहीं रखेंगे, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाएंगे, उन्हें नसीहत नहीं करेंगे, तो यही छोटी छोटी बुरी आदतें एक दिन जिंदगी में चलकर बड़ी बड़ी बुरी आदतें बन जाती हैं। मगर हुजूर आली, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि औलाद अपने हर बुरे काम की जिम्मेदारी अपने माँ बाप पर डालकर खुद को बेकसूर साबित करे। असल मुजरिम तो वो औलाद खुद है जिसने होश संभालने के बाद खुद अच्छा बनने की कोशिश ही नहीं की। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या जहन पाया है आपने। हमारी आला दिमाग बेगम आलिया जुबैदा, हमें फक्र है कि हमारी बेगम बहुत सी बातों में हमसे भी ज्यादा अक्लमंद है। जाइए हुजूर, आपके गश्त पर जाने का वक्त हो चला है। शुक्रिया बेगम। देखते हैं आज हमारी किस्मत में किस कहानी का नाम लिखा हुआ है, कौन मिलता है। जो भी मिलेगा ये यकीनन उसकी किस्मत होगी, यही किस्मत है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुस्ताखे मुआफ हुजूर आले मुकाम, सुबह से आधी रात तक हुजूर को आराम नहीं मिलता। तमाम दिन दरबार और शाही मसरूफियात में वक्त सर्फ हो जाता है। अगर हुजूर को नागवार खातिर ना हो तो यह गुलाम यह अर्ज करना चाहता है कि आज आप आराम फरमाएं, और आज आपकी जगह यह गुलाम भेष बदलकर गश्त पर चला जाए और सुबह हुजूर की खिदमत में सब हालात पेश कर दे, क्योंकि आज आप बहुत थक चुके हैं। शुक्रिया है वजीर बातदबीर, हमारे आराम का आपको इस कदर ख्याल है। इस ख्याल से ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। और फिर जब अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता की है, हाथ पैरों में ताकत दी है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी चाहिए। और फिर जब एक दिन हाथ पैर बेकार हो जाएंगे या फिर कब्र की आगोश में सो जाएंगे तो फिर आराम ही आराम है। अल्लाह आपकी तंदुरुस्ती और ताकत को सलामत रखे। आमीन। बच्चा
बदमिजाज, शैतान, कायन, कमीनी, धोखेबाज, बदमिजाज, कमीनी, बदसात, धोखेबाज, बदरू, बदमिजाज, शैतान, कायन, कमीनी, बदतमीज,